हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम जो करने वाले हैं वो है टेलीग्राम का जो क्यूज़ हुआ था उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे पार्ट 2 है दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है जिसमें लगभग 20 या 22 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये है आपका जो टॉपिक है, ये है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। और इस यानी कि ये जो दो वीडियोज़ हैं इसमें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, ठीक है। और हाँ, इन दो वीडियो से ही आपका ये दोनों चैप्टर आपके लगभग उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। यानी कि इन दोनों वीडियो से ही आपका ये दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपके लिए एक रिवीजन क्यूज़ भी रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और आपके जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप क्यूज करना चाहते हैं लाइव क्यूज़ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है आपका APK मैथ्स, वहाँ पे आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका अगर कोई भी डाउट आए, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप या फिर आप हमें क्या कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस तरह के हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। अब हम यहाँ पे करते हैं जो आज के हमारे 20 क्वेश्चन बचे हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपको लगता हो कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा या फिर कम है तो यूट्यूब में अपना एक फंक्शन होता है जहां से आप स्पीड को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा शानदार और मोटिवेशनल लाइन को पढ़ते हैं पहले, और उसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपनी गर्दन झुकाकर कुछ महीने पढ़ लो। अपनी गर्दन झुकाकर कुछ महीने पढ़ लो, तुम यकीन मानो अपने ज़िले में सबसे ऊंचा सिर तुम्हारा होगा। और मैं तो कहूँगा कि अपने ज़िले में क्या, आप अपने स्टेट में, यहाँ तक कि आप भारत में भी आपका सर ऊंचा हो सकता है अगर आपने शिद्दत के साथ पढ़ा तो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूँ आपको कि जब भी आप क्वेश्चन को करते हो तो सबसे पहले आप कहीं पे भी पढ़ते हो यूट्यूब पे, तो आप सबसे पहले अपने आप से उसे करने की कोशिश करें। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करें और चेक करें कि आप इसमें कहाँ तक पहुँच पा रहे हो, ठीक है। और हमेशा अपना एक पेन और कॉपी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि मैथ को रटा नहीं जा सकता, याद नहीं किया जा सकता। इसे केवल जब आप इसके कॉन्सेप्ट को खुद से करोगे, खुद से इसे पेन से लिखोगे, तो तभी आपके याद रह सकता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक फोटोग्राफर एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो भाई अंकित मूल्य का मतलब है आपका मार्केट प्राइस, ठीक है। तो वो मार्केट प्राइस पर क्या कर रहा है, आपका 10% की छूट दे रहा है। और भाई हमें पता है कि अगर वो कोई 10% की छूट देगा तो हमने मान लिया कि इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 100% है, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे तो 100% है, तो इसका मतलब इसने जब 10% की छूट दी होगी तो इसे 90% पर बेचा होगा। कितने प्रतिशत पर, 90% पर इसने इसे बेचा होगा, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि लेकिन उसे 20% का लाभ भी चाहिए। और भाई जब भी कोई लाभ लेगा तो किस पर लेगा, CP पर लेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर लेगा। तो हमने कह दिया कि कॉस्ट प्राइस भी इसका कितना है, 100% है, ठीक है। तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100% है तो ये अपनी वस्तु को 20% का लाभ लेने के लिए कितने पर बेचना चाहिए। तो भाई हमने कह दिया कि 20% ज़्यादा रख दो, यानी कि 120%, ठीक है। तो वस्तु को कितने बेचेगा भाई, ये 120% पर बेचेगा। अब हमने यहाँ से क्या कर लिया, एक रेशो निकाल लिया किसका, CP का और MP का, यानी कि मार्केट प्राइस और इसका, ठीक है। यहाँ से हमारा आया कितना, 3 तिया 9 और ये 3 चौका 12। यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो मार्केट प्राइस और CP यानी कि कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो कितना है, 4/3 है। 4 इधर ही रहा और 3 हम लेके चले गए इसके नीचे, ठीक है। और CP को ले आए इधर। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो भाई, देखो वो कह रहा है कि
अंकित मूल्य कितना रखा जाए इसका, जिससे उसकी जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब होता है आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसका 600 ही रुपये आए। तो भाई हमने कह दिया कि हमारा यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से हमारे जो पॉइंट है वो कितने हैं, 3 पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके 600 रुपये हैं, तो हमने इसे इक्वल रख दिया इसके। अब 3 पॉइंट की वैल्यू जब 600 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे इसे, ठीक है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 600 ही होता है, यानी कि 200 या 600, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आई आपकी 200। क्योंकि हमारा जो मार्केट प्राइस है वो कितना है भाई आपके, 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट में बस इसकी गुणाई करनी है और तो कुछ भी नहीं करना। तो 2 चौका 8, तो 800 रुपये इसकी कीमत रख दो, ठीक है ना। तो आंसर आपका कितना होगा, 800 रुपये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैं आपको बार बार ये बात नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो, आप अपने आप से ही वीडियो को हर बार पॉज करें और उसे खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, और फिर बाद में आप उसे चला करके उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मैं दे ही रहा हूँ, तो उसे बाद में देख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष यानी कि हर वर्ष कितना हो जाती है आपकी, 10% घट जाती है, ठीक है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। देखो भाई, अगर आप इसे उससे करोगे ना, मतलब फॉर्मूले से, तो ये बहुत लॉन्ग पड़ता है और बहुत इसकी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें ना इसका शॉर्टकट क्या करना चाहिए, देखो 10% कह रहा है हर साल, भाई पहले साल हमने कहा कि 10% घट गई, ठीक है। और हमें इसकी फ्रैक्शन पता होती है कि हमने याद करा हुआ ना कि 1/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, कितनी होती है, 1/10। अगर आपने अभी तक ये चीज़ें याद नहीं करी है तो हम परसेंटेज जब चलाएंगे तो इसे वहाँ पे बहुत ओपनली तरीके से इसे सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो भाई 1/10 हमने -10% का मतलब क्या कह दिया कि -1/10 है इसका मतलब। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी ये हमेशा क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू, और ये घटा या बढ़ा, ठीक है। तो हमने कहा कि उसकी जो कीमत थी वो 10 रुपये थी, लेकिन 1 घट गई, क्या हो गई भाई, 1 घट गई, तो कितनी रह गई होगी, 9 रह गई होगी। वो कह रहा है कि अगले साल भी 10% घटी, तो चलो भाई हमने कह दिया कि 10% घटी, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का 1/10 रहा होगा इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। तो भाई इसका मतलब है कि अगर वैल्यू आपकी 10 थी, अगर आपकी कीमत 10 थी तो 1 घट करके 9 हो गई होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ से बस कुछ नहीं करना, इनकी आपस में गुणा कर लो, ठीक है। तो 10 दुसाम हो गया आपका 100, ठीक है, और ये हो गया आपका 81। ओके। अब यहाँ से देखो, उसने कहा कि वर्तमान कीमत, तो ये जो आपकी पहले वाली होगी ना, ये हमेशा होगी वर्तमान, और ये होगी घटी या बढ़ी के बाद, यानी कि 2 साल के बाद या फिर 2 साल के पहले आपका ज़्यादातर पूछता है, ठीक है ना, इस तरह से करता है ये। तो ये होगी पहले की या फिर बाद की, और ये होगी हमेशा वर्तमान की, ठीक है। तो 10 ये हमारी होगी भाई वर्तमान की कीमत। तो कितने पॉइंट हमारे पास, 100 पॉइंट है। तो भाई 100 पॉइंट की जो कीमत है वो कितनी है आपकी, किसके इक्वल है, 50,000 के इक्वल है, ठीक है, किसके, 50,000 के, ठीक है। अब यहाँ से हमने 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल ली, तो हमारी आई 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 500, ठीक है। अब 500 आई, अब क्योंकि हमारी जो घट कर के 2 साल के बाद जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई भाई, 81 पॉइंट हो गई, जबकि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट की वैल्यू है आपकी 500। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसमें इसकी गुणा कर देंगे। तो लो भाई हमने 500 की गुणा कर दी। अब भाई 500 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं, हमने क्या करा, 5 की गुणा कर ली बस सिंपली इसमें। तो 5 ही कम 5 और 5 अट्ठे 40, और ये 2 जीरो थे, ये हमने यहाँ पे चिपका दी, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, आपकी कीमत थी जो 2 साल के बाद 40,500, जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई आप मुझे कमेंट कर दिया करो यार, आप कमेंट भी नहीं करते हो, और ना ही वीडियो को लाइक ही करते हो, तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। किसी गांव की जनसंख्या 6,000 किसी गांव की जनसंख्या 6,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या 5% की वृद्धि हो, क्या हो भाई, 5% की वृद्धि हो, और महिलाओं की जो जनसंख्या है उसमें 9% की वृद्धि हो, तो कुल जनसंख्या 6500 हो जाती है। भाई इसका जो टेलीग्राम पे आपने जो आंसर दिया था वो बहुत ज़्यादा ने गलत दिया था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसे सही से करके देखते हैं, आप भी कोशिश करो तब तक। देखो कैसे करना है भाई, हमारी जो जनसंख्या थी वो 6,000 से सीधा 6500 हो गई, कितनी हो गई भाई, 6500 हो गई। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारी जो जनसंख्या है वो 500 बढ़ी, कितनी बढ़ गई भाई,
500 बढ़ गई और कितने पे बढ़ी है, ये भाई बढ़ी आपकी 6000 पे। ठीक है, तो 6000 पे बढ़ी, लेकिन अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या से गुणा करते हैं भाई, आपका 100 से गुणा करते हैं। बिल्कुल आपने चीज़ें सीखी होंगी। तो यहाँ से हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया और इस से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से हमारा कितना है भाई, 25 बटा, इसे 2 से काटो, ये हो गया 3। और कहने का मतलब है ये आपका 25 बटा 3% आपका जनसंख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है भाई आपकी, 25 बटा 3। अब बस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें आप एलिगेशन लगा दो भाई। पुरुषों की जो जनसंख्या थी मेल की, मैंने यहाँ पे लिख लिया मेल और ये लिख लिया फीमेल। ठीक है, यहाँ पे मेल और यहाँ पे आपका आ गया फीमेल। ठीक है, तो भाई मेल में कितना प्रतिशत बढ़ा था भाई आपका, 5%, और फीमेल में कितना बढ़ा था भाई आपका, 9%। ठीक है, और एलिगेशन लगाने के लिए जो भी वैल्यू आती है उसे बीच में रखते हैं। ठीक है, तो हमने रख दिया यहाँ पे 25 बटा 3%। ठीक है, हमेशा जो एलिगेशन की ये जो बीच की वैल्यू होती है ये वाली 25 बटा 3, ये हमेशा एक से क्या रहेगी, बड़ी, और एक से क्या रहेगी, हमेशा छोटी। ठीक है, तो तभी हमारा एलिगेशन लग पाता है। अब यहाँ पे देखो, जब इसका हम एलिगेशन लगाएंगे यानी कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो जब ये वैल्यू इससे बड़ी है तो हम इसमें से इसे घटा देंगे, यानी कि 9 माइनस के 25 बटा 3 में से जब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 9 27 में से 25 गया तो कितना बचा, 2 बटा 3। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए, तो 2 बटा 3 यहाँ से आ गया। तो भाई क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है इस बार, तो जब इसे हम इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे घटा के देख लेते हैं हम, 25 बटा 3 और माइनस के 5, तो 5 या 15, और 15 जब इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 10 बटा 3 बचेगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा रेशो। अब जब ये रेशो आ गया तो भाई ये 3 तो इस 3 से कट जाएगा और बचेगा कितना आपका, 2:10। और इस 2:10 को हम कह सकते हैं कि 2 एकम 2 और 5 2 पंजे 10, यानी कि 1:5। तो हमारी जो जनसंख्या होगी वो 1:6 में होगी। ठीक है ना, किस रेशो में होगी, 1:6 में। ठीक है, अब उसके बाद बस आपको, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो टोटल वैल्यू है कितनी है, 6 पॉइंट है। कितनी वैल्यू है, 6 पॉइंट है, जबकि जनसंख्या पहले कितनी थी आपकी, 6000 थी। तो हमने इस 6 पॉइंट को 6000 से क्या कर दिया, कंपेयर। यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं से, तो 6 पॉइंट को हमने 6000 से जब कंपेयर करा तो देखा यहाँ पे कि आ गया हमारा 1000। तो बस भाई इसमें 1000 से जब गुणा करेंगे तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी आएगी, 1000, और महिलाओं की जो जनसंख्या आएगी वो कितनी आएगी, 5000। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5000 और 1000। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको समझ में आ गया हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलिए ट्राई करिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, देखिए भाई हम इसे ना किस मेथड से करेंगे ना, टाइम एंड वर्क का एक मेथड होता है, क्वेश्चन वो होता है MDH बराबर MDH, तो उससे कर देंगे। इसे कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई हमने कहा कि जो हमारे पास जूस था ना वो 100% था। कितना था, 100% था। ठीक है, अब यानी कि उसकी जो सप्लाई थी हमने कह दिया कि 100% थी, तो उसके बाद भाई ये जो 100% थी ये 35 दिन तक चल सकती थी। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर 40% बढ़ जाए तो भाई कितनी हो गई होगी, 140 हो गई होगी। सिंपल सी बात है, कितनी हो गई होगी, 140% हो गई होगी। और गुणा ये कितने दिनों तक चलेगी, अगर ये 140% हो जाए तो बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से देखेंगे भाई हम काट के, 35 चौका कितना आया, 140, और 4 से जब इसे हम काटेंगे तो 4 25, तो कितने दिन तक चलेगा भाई हमारा, 25 दिनों तक। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो आप मुझे बता दें, सही ढंग से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी बैग को 230 रुपये, कितने, 230 रुपये में बेचे जाने पर 15%
का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है भाई? 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। देखो अगर आप इसे 100 मान के चलोगे तो ये हो जाएगा बहुत लॉन्ग, मतलब 100% और फिर 115% की अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे। चलो मैं आपको ना दोनों मेथड कर दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट। देखो भाई अगर उसने उसे 15% लाभ पर बेचा तो इसका मतलब भाई वो 100% की तो कीमत रही होगी उसकी, यानी कि सीपी कितना था उसका, हमने मान के चलो 100% था, ठीक है। तो जब 15% के लाभ पर बेचा तो इसका मतलब है कि उसने उसे 115 पर बेचा होगा। कितने पे? 115 पे बेचा होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने बेच रहा है भाई? 230 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई आपकी, 115 दूनी 230 यानी कि 2। तो हमें तो चाहिए किसकी? पहले भाई 100% की वैल्यू चाहिए ना, या फिर डायरेक्टली, क्योंकि हमें तो सब 120% पे बेचना है। कितने पे? 120% पे बेचना है इसे। तो 120% पे बेचना है तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई हमारी? 2 है। तो जब इसमें इसकी हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 120 दूनी 240 रुपये। कितना हो गया? 120 दूनी 240 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। देखिए अभी से हम थोड़ा सा, वैसे तो ये भी इजी सा ही होगा अगर आपको समझ आया तो, वरना दूसरा मेथड देखें यहाँ पे। भाई वो कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा हमने उसे, तो लाभ का मतलब प्लस, और इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है हमारी? 5 दिया 15 और ये हमारा 5 20, ठीक है। कितना हो गया? 3/20 होगी इसकी फ्रैक्शन। कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। देखो भाई इसका मतलब है कि 15% का मतलब क्या है कि 3/20। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसकी कीमत कितनी थी भाई? 20 थी, तो उसने उसे 3 ज़्यादा पे बेचा। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो 3 ज़्यादा पे बेचा, इसका मतलब 23 पॉइंट पे बेचा होगा, ठीक है। भाई इसने इसे 23 पॉइंट पे बेचा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेचा भाई? इसे 230 रुपये में बेचा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी 1 पॉइंट की जो वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आई भाई आपकी? 10 रुपये, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पे उसे बेचना है उसे 20% के लाभ पे। कितने लाभ पे? 20% के लाभ पे बेचना है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? 1/5 होती है भाई इसकी फ्रैक्शन, कितनी होती है? 1/5, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ये वाली थी ना एक्चुअल वैल्यू, पहले ना इसे हम इस केस में कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे इससे कैसे किस चीज़ से गुणा करूँ जिससे ये 20 के बराबर हो जाए? तो भाई मैं कह सकता हूँ कि इसे 4 से गुणा कर दो। तो जब इसे 4 से गुणा तो इसे भी 4 से गुणा कर दो, ठीक है। भाई अगर स्पीड ज़्यादा या कम हो रही हो तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लो, यूट्यूब में फंक्शन होता है, ठीक है। तो 5 चौका 20 आया भाई हमारा, और ये कितना आया? 4 एकम 4। तो अब बस हमारा इक्वल हो गया। देखो अब इसका मतलब क्या है? इस फ्रैक्शन का मतलब कि अगर हमारी कीमत कितनी थी भाई? 20 थी, तो उसे हमने 4 ज़्यादा पे बेच दी। कितने बेच दी? इसका मतलब 24 पे बेच दी, ठीक है। अब क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 10, तो भाई 24 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधी सीधी आपकी 240। तो आंसर तब भी आपका करेक्ट ही आएगा, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 84% मत मिला और वह 476 मत से जीत गया, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या बताइए, ठीक है। देखो भाई हमने कहा कि जो कुल मत है ना वो कितने हैं आपके? 100% हैं। कितने हैं? 100% हैं। ये कह रहा है कि जीतने वाले को कितने मिले हैं? 84% मिले हैं। तो भाई विनर को मिले हैं आपके 84%। तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते क्या कि भाई जो आपका लूज़र रहा होगा, जो हारा होगा, उसे कितने मिले होंगे भाई? 16%। भाई जब 84 इसे मिल गए तो 16 इसे भी तो मिले होंगे, ठीक है, तभी तो हारा होगा ये, ठीक है। अभी यहाँ से देखो हमारा इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, यानी कि ये जो विनर है ये प्रतिशत के हिसाब से कितने से जीत रहा है भाई? ये जीत रहा है आपका 14 में से 6 गया 8, और ये आपका 7 में से 1 गया 6। तो ये भाई हमारे हिसाब से कितने है जीत रहा है आपका? 68% से जीत रहा है। लेकिन वोटर के हिसाब से कितने है जीत रहा है आपका? 476 से, ठीक है। तो 476 से जीत रहा है वोटर के हिसाब से।
हमने देखा कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें तो 1% की वैल्यू चाहिए ना पहले, तो हमने इसे काट फाँट लिया। तो हमने देखा कि कितनी बार चलेगा, 8 सत्ती 56। देखो मैं इसे कैसे करता हूँ, मैं इसमें पहाड़ा वहाड़ा नहीं पड़ता कभी भी, ना ही मुझे आता है इतना बड़ा पहाड़ा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका इकाई स्थान पकड़ता हूँ और चेक करता हूँ कि 6 इसके पहाड़े में आ सकता है क्या। तो भाई 8 सत्ती होता है 56, तो भाई 6 आता है बिल्कुल। तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने काट के देख लिया अब दिमाग में कि हाँ ये पहाड़ा आपका चल जाएगा। तो कितनी बार चल जाएगा आपका, 7 बार, ठीक है। तो 1% की जो वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। अभी क्योंकि हमें तो कुल मत चाहिए, तो कुल मत यानी कि कुल वोट कितनी है आपकी, 100% है। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 700। जब 1% की वैल्यू 7 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 700, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है आपका, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। और भाई कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता है और उसी से मुझे पता चलता है कि हाँ आपके समय में कुछ आया या नहीं भी। वर्ष की शुरुआत में नगर की आबादी प्रत्येक वर्ष में 4% बढ़ जाती है। कितने, 4% बढ़ जाती है यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या कितनी हो, 50,000 थी, तो 1 जनवरी 2004 को यह कितनी रही होगी। देखो भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही टफ सा है, लेकिन इसे हम इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई जो आबादी है आपकी 4% बढ़ जाती है, यानी कि हर साल। पहले ना यहाँ पे ना इस पे गौर करो, ये मैटर है कि यहाँ पे साल कितने बैठ रहे हैं। देखो वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2001 को, तो हमने इसे 2001 को शुरुआत कर दिया, ठीक है। वो कह रहा है कि जो जनसंख्या है ना वो एकदम इसके एंड में बढ़ती है, ठीक है ना, यानी कि जब ये ख़त्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई इसका मतलब 2002 रहा होगा उसके बाद, और इसका एक एंड रहा होगा। अब यहाँ पे 2000 कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, और उसका एंड रहा होगा। अब देखो यहाँ पे इसने कहा कि 1 जनवरी 2004 को, यानी कि ये अभी शुरू नहीं हुआ ये साल, तो हम कह सकते हैं कि इसे इंक्लूड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम कह रहे हैं कि वो तो अभी कब है आपका, 2003 में ही है, ठीक है ना, क्योंकि 2004 के पहले है ना वो, बात समझे। तो इसका मतलब है कि वो अभी 2003 की ही काउंटिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कितने साल है टोटल हमारे पास, 3 साल हैं। बस इसमें ये बात समझने वाली है, बाकी तो हमने वैसे क्वेश्चन ये कर लिया था इससे पहले उसी टाइप पे है अब तो ये। तो भाई वो कह रहा है कि आपका 4% बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे देखता हूँ, वीडियो भी चल रही है, नहीं चल रही है। देखो थोड़ा मैं पेज ऊपर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 4% बढ़ जाती है, ठीक है, कितनी, 4% आपकी क्या हो जाती है, हर साल बढ़ जाती है। और इसे हम फ्रैक्शन में क्या कह सकते हैं, कि भाई इसे हम फ्रैक्शन में कह सकते हैं आपका 1/25, ठीक है, और प्लस में। इसका मतलब ये है यानी कि हर साल, इस साल भी दूसरे साल भी, ठीक है। तो देखो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 2001 में हमारी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 25 थी, तो अगले साल कितनी हो गई होगी भाई, 26 हो गई होगी, ठीक है। फिर दूसरे साल अगर आपकी जनसंख्या कितनी थी, 25 थी, तो 1 बढ़ करके 26 हो गई होगी। अगर तीसरे साल अगर आपकी जनसंख्या कितनी थी, 25 थी, तो तीसरे साल भी आपकी जनसंख्या कितनी हो गई होगी, 26 हो गई होगी, ठीक है। तो हमारी भाई जो वर्तमान जनसंख्या है इसकी गुणा कर लो, और जो घटी बढ़ी है इसकी गुणा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इसे कह दिया कि हमारा जो है जनसंख्या वो कितनी थी, 25 गुणा 25, मैं इसकी गुणा नहीं करूँगा, ठीक है। तो 25 गुणा 25, जनसंख्या कितनी है हमारी वर्तमान, 50,000। तो मैंने वर्तमान हमारी ये है हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतनी है, तो इतने पॉइंट की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 50, ज़्यादा हो गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अभी सही है। तो देखो यहाँ पे इसे हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसे मैंने 100 मान लिया, ठीक है, और इसे भी 100 मान लिया, और ये 50 रहने दिया मैंने अलग। तो भाई 25 चौका कितना हो गया, 100, यहाँ से तो आ गया हमारा 100 4, और 25 चौका हो गया हमारा कितना, 100, तो यहाँ से हमारा 4 4 बाहर निकल के आ गया। और भाई 25 दूनी हो गया ये 50, ठीक है, क्योंकि हमने 50 को अलग मान लिया था। अब यहाँ पे हमारा जो है वो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई भाई, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई, 4 चौका 16 दूनी 32, और हमें चाहिए कितने पॉइंट की वैल्यू, 26 गुणा 26 गुणा 26। तो आप इसे आराम से करके देखना, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 56 24 32, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसे खुद से करें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी अपनी आमदनी का 40% खर्च करता है। देखो यहाँ पे ना एक इनडायरेक्ट तरीके से हमेशा एक बात कह के रखता है कि अगर किसी ने 40% खर्च कराया ना, तो इसका मतलब है कि उसने 60% क्या करा होगा, बचाया होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन, अगली बात पढ़ो। यदि उसकी आमदनी 60% बढ़ती है तो उसकी बचत दोगुनी हो जाती है। उसके व्यय की वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझते हैं कैसे। भाई हमने कह दिया यहाँ पे कि उसकी जो आय है ना, उसकी जो आय है वो 100% हमने मान ली। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसका जो खर्च है, उसका जो खर्च है वो कितना है भाई, आपका 40% उसका खर्च है। तो भाई इसकी बचत कितनी रही होगी, इसकी बचत रही होगी भाई 60%। ठीक है, अभी क्वेश्चन में अगला कह रहा है कि यदि उसकी आमदनी 60% बढ़ जाती है, तो भाई इसकी जो आमदनी है वो पहले 100 थी, अब 60% बढ़ गई, तो कितनी हो गई होगी, 160% हो गई होगी ना। कितनी हो गई होगी, 160% हो गई होगी। और ये कह रहा है कि तो उसकी बचत दोगुनी हो जाती है, और उसकी बचत कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यानी कि जो बचत पहले कितनी थी, 60 थी, तो दोगुनी करेंगे तो कितनी हो गई होगी भाई, 120% हो गई होगी। ठीक है, अभी यहाँ से देखो भाई, उसकी अगर कमाई 160 रुपये की है और बचत कितनी है, 120 रुपये की, तो इसका खर्चा कितना हो रहा होगा भाई, घटा लो इसे आराम से। तो ये है भाई आपका 40%। ठीक है, देखो एक केस में तो क्या होगा आपका, वो डायरेक्टली पूछेगा कि उसका खर्च का प्रतिशत कितना है, तो तब तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका 40%। लेकिन अगर वो कहे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ये दो तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि अगर वो बोले कि उसका अभी भी प्रतिशत खर्च कितना है, तो भाई प्रतिशत खर्च में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है, बिल्कुल 40% पहले खर्च हो रहा था और 40% अब खर्च हो रहा है प्रतिशत में। लेकिन अगर वो कहे कि उसकी आय का अब वो कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो देखो भाई ये कर रहा है भाई 160 पे 40% खर्च, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 40% खर्च कर रहा है वो कितने पे, 160 पे ना भाई, कितने पे, 160 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं भाई। अभी तक हमने यही बात सीखी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट लिया, और ये भाई 4 चौका आ गया आपका 16। ठीक है, तो हमारा यहाँ से निकल के आया कितना, 100/4। और हमें पता है कि 100/4 का मतलब कितना होता है, 4 25 चौका 100, यानी कि 25%। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका, 25%। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन बता दी है कि कैसे करना है। ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है कि अगर वो पूछे कि उसका खर्च का प्रतिशत अभी भी कितना है, तो आपका 40% है, मतलब कोई चेंज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहे कि अब उसकी आय का, यानी कि ये जो घट बढ़ने के बाद उसकी आय का अब खर्च का प्रतिशत कितना है, तो कितना है भाई आपका, 25% है। बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भाई ताजे फल में 68% पानी रहता है, कितना, 68% पानी रहता है। और सूखे फल में 20% पानी रहता है। 100 किलोग्राम में कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, यानी कि 100 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, यानी कि कितने होंगे। ठीक है, चले 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, पानी पी के थोड़ा अच्छा सा महसूस होगा। ठीक है, चले देखो भाई क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि 68% पानी रहता है सूखे फल में, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ना एक, ये तो है भाई आपका पल्प, यानी कि जिसे हम सूखा फल कहते हैं, और ये है आपका क्या, वाटर। ठीक है, तो भाई जब वो ताज़ा फल था तो उसमें जो गुद्दा था वो कितना था, जब उसमें 68% भाई पानी है। ठीक है, और तो इसमें बचा कितना होगा, क्योंकि जो भी फल होगा वो अपने आप में कितना होगा भाई, 100% होगा ना, कितना होगा, 100%। तो इसका मतलब जो आपका पल्प यानी कि गुद्दा बचा उसमें 32% बचा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी वो निकाल लेते हैं ज़रा कि कितना होगा ये। भाई यहाँ से इसे काटा कितना, 4 से, तो 4 अट्ठे 32 और 4 ये 17 बार चलेगा। तो हमारा यहाँ से रेशो कितना आ गया, 8:17। ठीक है, अगला कह रहा है कि सूखे फल में 20% पानी रहता है। भाई ये तो थे आपका ताज़ा फल,
अब हमने फलों को सुखा दिया, ठीक है। जब हमने सुखाया तो वो कह रहा है कि 20% पानी है। तो जब इसमें 20% पानी है तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा 80% गुद्दा रहा होगा ना उसमें, ठीक है। हमने इसे काट के देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी जो भिन्न आई वो कितनी है, इसका जो रेशो आया वो कितना आया, 20 और भाई 20 चौक 80, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक पल्प और वाटर का एक रेशो आ गया, ठीक है। समझो अब बात को। यहाँ पे कह रहा है अब ये कि 100 किलोग्राम में कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात देखो भाई, हमारा जो वाटर था वही तो चेंज हुआ भाई, हमारा पल्प तो कोई चेंज करने को नहीं। उन्होंने कहा भाई पल्प थोड़ा ही भागता है, गुद्दा कभी भी नहीं भागता, गुद्दा तो उसमें उतना ही रहता जितना पहले था, ठीक है। तो हमारा भागा क्या है, वाटर यानी कि पानी भागा है। तो भाई इसमें कोई चेंज क्यों हुआ, तो हमें ना पहले इस चेंज को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, यानी कि जो गुद्दा है ना उसे एकसार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुद्दा 8 है और यहाँ पे गुद्दा कितना है, 4 है। तो इसे मैं एकसार करने के लिए कितने से गुणा करूँ भाई, अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूँ तो ये शायद बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 चौका 8 बन जाएगा। तो मैंने इसे कह दिया कि 2 चौका 8 और 2 एकम 2, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे हमारा जो गुद्दा है वो कितना है भाई आपका, तो हमारा यहाँ पे जो गुद्दा है वो कितना है भाई आपका, 25 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं, 25 पॉइंट, ठीक है। तो जब 25 पॉइंट है और जबकि वो कह रहा है कि हमारे कितने हैं फल, 100 हैं, तो 25 चौका कितना हो जाएगा भाई आपका 100। अब क्योंकि हमारे पास जो गुद्दा बचा है वो कितना बचा है, 8 बचा है, 8 पॉइंट, तो भाई 8 चौक कितना हो जाएगा 32, ठीक है। कितना हो जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के वर्ग के समान है। यानी कि ये कह रहा है कि हमारा एक तो भाई अंक होगा किसी में दहाई का अंक होगा और एक अंक होगा क्या, इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के वर्ग के बराबर है, यानी कि इसका अगर हम वर्ग कर दे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी। तो भाई यहाँ पे देखो हमारी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है भाई, मैंने कहा कि आपका जो दहाई का अंक है वो कितना है, 1 है। बात समझे। तो भाई 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो इकाई का अंक भी कितना ये होगा, 1। तो इसका मतलब हमारी जो संख्या बनी वो कितनी बनी, 1 1, ठीक है। अब भाई इसका मतलब ये तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 1 1 को पलटेंगे, क्योंकि उसने बाद में कहा है कि तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो 54 है। तो संख्या के अंतर बीच का अंतर हमें 54 भी करना है, ठीक है। और मूल संख्या का हमें 40% यहाँ पे ज्ञात करना है। वो तो बाद की बात है, 40% तो बाद में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो तो भाई ये वाली संख्या तो आपकी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके संख्या के अंकों को पलटने से भी हमारा कितना आएगा, 11 ही आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो भाई उसके इकाई का अंक जो है वो कितना है, 2 है। तो 2 जब हम रखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा भाई आपका, 4 आएगा, बिल्कुल। तो इससे हमारी जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 24। और भाई जो पलट करके संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 42। तो इनके भी बीच का जो अंतर है वो 54 नहीं हो सकता। देखो बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 54, तो ये भी संभव नहीं है। तो भाई हमने एक और दिमाग लगाया कि भाई चलो इसका दहाई का अंक कितना रख लो, 3 रख लो। तो जब हम इसके दहाई का अंक को 3 रखेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा भाई, 9 आएगा। अब हम यहाँ पे संख्या कौन सी बन सकती है भाई, दहाई का अंक अगर 3 है और इकाई का अंक अगर 9 है तो संख्या ये बनेगी। और इसका मतलब ये है कि आपका जो संख्या पलट करके बनेगी वो कितनी बनेगी, 9 बने 93 बनेगी, ठीक है ना। चलिए तो भाई ये शायद अभी पॉसिबल है, लेकिन अभी हम और देखेंगे। तो भाई हमने कहा कि आपका जो इस बार दहाई का अंक है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 जब होगा तो इकाई के अंक पे कितना आएगा, 16, जो कि बिल्कुल असंभव है, क्योंकि यहाँ पे इकाई में तो हमेशा एक ही अंक होगा, लेकिन ये तो 2 अंक बन गए हैं। तो इसका मतलब हम यहीं तक इसे डिफाइन कर सकते हैं बस। बात समझे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। चलो तो भाई हमने कह दिया ये, तो इसका मतलब है कि जो पॉसिबल नंबर है ना तो ये है और ना ही ये है, तो ये कौन सा है आपका, ये वाला है, ठीक है। अभी बस हमें ना इनका अंतर पता करके देखना है। तो देखो यहाँ पे इसका अंतर जब पता करेंगे तो भाई 93 में से आपका 39 को घटा दो
तो 13 में से 9 गया, कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। और यहाँ से बचा आपका कितना 8, और 8 में से 3 गया 5। तो बिल्कुल भाई अंतर भी आपका कितना आ गया 54 ही आ गया। ठीक है, तो बात हमारी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब संख्या कितनी है हमारी 39 है वो संख्या। तो भाई 39 का आपको कितना निकालना है, अब बस 40% निकालना है इसका। कितना 40%। तो जैसे ही भाई हम इसका 40% निकालेंगे तो कितना हो गया, 0 से तो 0 गया, और 4 9 36, 36 और हासिल करेंगे 3, और 4 दिया 12 और 3 15। और क्योंकि नीचे में यहाँ पे हमारा कितना बचा था 10 बचा था, तो जब पॉइंट लगेगी तो कितना बच जाएगा ये आपका 15.6, जो कि आंसर नंबर कितना है आपका सी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो अब जल्दी से फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक बिक्री किए जाने पर 1000 रुपये के अंकित मूल्य पर 40% की छूट होती है। अगर एक बिक्री किए जाने पर 1000 रुपये के अंकित मूल्य पर 40% की छूट होती है, लेकिन बिक्री केवल 510 रुपये पर की जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलती है। भाई देखो सीधा सीधा समझ लो आप, पहले इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है। वो कह रहा है कि किसी वस्तु को ना उसका जो मार्केट प्राइस था वो पहले 1000 था, ठीक है, और उसे 40% छूट के साथ बेचना था, लेकिन उसने 40% छूट के बाद भी उसने 510 रुपये में बेचा। ठीक है, यानी कि उससे कम पे बेचा। तो बताओ कि जो ग्राहक था उसे अतिरिक्त छूट कितने प्रतिशत की मिली। ठीक है, बात समझ गए। तो देखो भाई, तो हमने कहा कि भाई हमारा जो छूट थी वो कितनी, पहले हमने कहा कि हमारे जो रुपए थे वो कितने थे, 1000 रुपये की कोई वस्तु थी। ठीक है, हमने उसे 40% की छूट पर बेच दिया, तो इसका मतलब हमने इसे कितने बेचा होगा भाई 60% पे बेचा होगा ना। तो हमने इसका 1000 का 60% निकाल लिया, और 60% निकालने के लिए हमने इसे क्या कर लिया, इस तरह से गुणा कर लिया। ये बात तो आपको पता ही होगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया क्या कि 6 कम 6, यानी कि वो जो वस्तु थी वो कितने रुपए की बिकनी थी भाई, वो 600 रुपये की बिकनी थी, लेकिन वो 600 रुपये की नहीं बिकी। उसने हमें पहले बता दिया कि वो जो वस्तु बिकी वो कितने की बिकी भाई 510 रुपये की बिकी। तो हमने इसे कितने घाटे से बेचा अब भी भाई, 90 रुपये के घाटे से बेचा। कितने के, 90 रुपये के, सॉरी ये 90 है यहाँ पे, तो 90 रुपये के घाटे से बेच दिया अब भी। तो हमने इसे 600 रुपये के, यानी कि वस्तु कितने की थी वह, अब वह 600 की थी, लेकिन हमने उसे 90 रुपये कम में दिया। तो इसका मतलब उसे हमने 600 रुपये पर और कितनी छूट दे दी। तो इस बात को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 रुपये की हमने छूट दी कितने पर, 600 रुपये पर। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि आ गया आपका ये, और भाई यहाँ से देखा हमने कि 15 आ गया हमारा, कितना आ गया 15%। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई हमारा 15। ठीक है, तो भाई इसे हमने कितनी अतिरिक्त छूट दी, और 15% की अतिरिक्त छूट दी 40% के साथ साथ। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। तो भाई वीडियो को पॉज करके ना अपना एक बार पेन चलाते रहिए कॉपी पे बिल्कुल धड़ाधड़, तभी क्वेश्चन समझ में आऊगा। ठीक है, चाहे वो थार पर गलत हो या फिर सही हो, इस बात को बिल्कुल ना सोचो, गलत ही होगा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दो उम्मीदवार एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, किसका, कुल वैध मतों का, वैध मत का मतलब होता है भाई वैलिड वोट, यानी कि जो बिल्कुल एकदम सही है, और इनवैलिड वोट में होती हैं जो कि खराब हो चुकी होती हैं, यानी कि मुँह इधर उधर लग जाती है। ठीक है, तो कुल वैध मतों का 55% मत मिला। कितना मिला भाई 55% मत मिला। फिर कह रहा है कि 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, तो यदि कुल मतों की संख्या इतनी हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भाई जब भी किसी चुनाव होता है ना तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे जो वोट है वो कितनी है 100% है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसमें से 15% जो वोट है वह अवैध घोषित कर दी गई, यानी कि बिल्कुल ख़राब है, में उनमें कुछ नहीं हो सकता, यानी कि बिल्कुल बेकार होगी। ठीक है, इनकी काउंटिंग नहीं होने की। अब उसके बाद कह रहा, तो भाई जब 100% में तो 15 चलेगा तो कितना बचा होगा भाई 85% बचा होगा। कितना बचा होगा 85%, जो कि हमारे पास इस बार ये क्या है वैलिड वोट है एकदम। ठीक है ना, ये वैलिड वोट हमारे पास आ गई। अब ये कह रहा कि भाई वैध मतों का, यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार
उस वैध मतों का 55% मिला। कितना मिला भाई? वैध मतों का 55%। तो हम यहाँ से एक बात कह सके कि जो जीतने वाला उसे 55% वोट मिला, लेकिन किसका का के लिए हम गुणा करेंगे 85% का। ठीक है, तो भाई 85% का 55% वोट मिला और ये हमारा क्या है? विनर। ठीक है, अब हम कह रहे कि जब भाई विनर को यानी कि एक को अगर 55 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई? इसे 45% मिला होगा ना भाई। ठीक है, इसे कितना मिला होगा? 45% मिला होगा, और किसका? 85% का। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलो देखो अब, तो भाई देखो हम कह रहे हैं कि एक था जिसे 55 मिले और एक था जिसे 45 मिले, तो हमने इसे कह दिया कि ये जो दूसरे वाला यो 10% वोटों से क्या हो गया? जीत गया। कितने वोटों से? 10% वोटों से क्या हो गया? यो जीत गया, लेकिन किसका? एक मिनट, 10% से क्या हो गया भाई? यो विन हो गया, लेकिन ये 10% है किसका? का भी लगा लो 85% का। किसका? 85% का। ठीक है, तो हमें यही वैल्यू चाहिए। अरे नहीं, हम कहीं और भी चले गए। देखो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो भाई दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले भाई? 45%। किसका? 55% का। लेकिन हमें इसे बताना किस में? वोटों में। ठीक है, तो उनने दे रखी है हमें टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने दे रखी है भाई उनने हमें? 15,200। लेकिन 100% की वैल्यू कितनी है हमारी? 15,200। ठीक है, तो इसे हम जब जैसे ही इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ये हमारा 2 पीछे का कट जाएगा। अब कितना बचेगा आपका? 152। कितना बचेगा? 152। बात समझ में आ रही होगी ना? ठीक है, देखो तो भाई हम क्या करेंगे, इसमें 45% गुणा 85%, क्योंकि 1% की वैल्यू जब 152 है तो इतने प्रतिशत की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इतनी। जब हम इसे गुणा करेंगे और यहाँ से इसमें ले लेंगे 1/100। ठीक है, तो इसे जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। कितना होगा भाई? 5814। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करके देख लियो, और कैलकुलेटर करने के बाद इसका आंसर मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे ऐसे करा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो जब इसे हम 5 से काटेंगे भाई, फटाफट से काट लेते हैं 5 से। तो 5 से जब इसे काटेंगे तो बचेगा आपका 9। ठीक है, 5 में 45 और ये हो गया हमारा 5 से 20 बार। ठीक है, यहाँ से हमने इसे काटा कितने बार? 5 से काटा, ये चला कितने बार? 17 बार। ठीक है, और ये चलेगा हमारा 4 बार। ठीक है, चलो छोड़ो यार इसे, आप ये कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पे बड़ी, तो आप इसे आराम से करके देखना। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं हम अगला। देखो क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या। तो भाई जब एक विद्यालय में हमने कहा कि 100% हैं जो भी हैं, ठीक है ना, जो भी बच्चे हैं वो कितने हैं? 100% हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि 70% छात्र हैं जो इनमें से वो लड़कियां हैं। इनमें से जो भाई गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? 70% है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बचे होंगे वो क्या होंगे? आपके बॉयज़ रहे होंगे। सीधी सी बात है, जब इतने तो आपके गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने रहे होंगे? आपके 30% रहे होंगे। सिंपल सी बात है। तो लड़कों की जो संख्या है 510 है भाई, हमारे हिसाब से कितना है? 30% है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना कह रहा है? वो 510 कह रहा है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि 1% की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी? 0 से 0 काटा, और भाई 3 से जब इसे काटेंगे तो कितना हो गया? 17 या 51। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या बतानी है। तो भाई छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 100%। तो इसका मतलब जब हम 17 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा? 1700, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी आई हमारी? 17 नहीं आई क्या? तो 17 में 100 की गुणा कर दो, सीधा सीधा कितना आ जाएगा भाई हमारा? 1700। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। किसी वस्तु पर क्रमशः 15%, 20%, 25% की छूट निम्नलिखित में से किस छूट के बराबर होगी? यानी कि 3 क्रमागत छूट हैं, तो हमें ना इसे एक सिंगल छूट में बताना है कि ये कितनी है। ठीक है, तो देखो भाई
कैसे करते हैं इसे। वो कह रहा है कि 15% की हमने इसे छूट दी। इसे जब भी छूट होती है ना या फिर घाटा, तो इसे हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा 3/20 है, हमने इसकी फ्रैक्शन पढ़ रखी है, हमें पता है। तो इसका मतलब है कि भाई ये अगर हमारी एक्चुअल है तो इतना घट गया। तो हम कहेंगे कि अगर मूल्य किसी का 20 था तो उसमें से 3 घट करके 17 रह गया होगा। ये बात हमने कई बार शायद पढ़ भी ली, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि 20% छूट दे दी अगली बार उसे हमने। तो जब इसे हमने 20% छूट दी तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 1/5 होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी वैल्यू यानी कि अगर मूल्य 5 था तो 1 घट करके 4 रह गया होगा, ठीक है। 1 घट करके 4 रह गया होगा। अगली बात में क्या कह रहा है कि जो छूट है वो कितनी है, 25% की है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं भाई, 1/4 कह सकते हैं, ठीक है। और इस बात को हम क्या कह सकते हैं कि अगर मूल्य 4 था उसका तो 1 घट करके कितना रह गया होगा, 3 रह गया होगा। बात समझे। तो यहाँ पे बस हम ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारे घटने बढ़ने के बाद है, ठीक है। तो 4 से तो भाई 4 काट दो क्योंकि कट रहा है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई 20 पंजे कितना हो गया, 100, और ये हमारा हो गया 17 तिया 51, ठीक है। तो भाई देखो वैल्यू कितनी थी, 100 थी हमारी, 100% कितनी थी वैल्यू थी उस वस्तु की, लेकिन हम अब वो कितनी बची, अब कितनी बची वो, अब वो बची 51%, ठीक है। तो कितनी घट गई इसमें से, 49%। तो 49% घट गई है, तो जहाँ पे भी हमारा 49% है वही हमारा आंसर है। तो आंसर नंबर सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने धन राशि के 40% को 15% के वार्षिक ब्याज दर से तथा शेष राशि को 50% को शेष राशि के 50% को 10% की दर से तथा बची हुई राशि को 18% की दर से ब्याज फल देता है। इस प्रकार कुल धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं भाई। हमने कहा कि उसने ना 100% में से, यानी कि उसके पास जो कुल धनराशि होगी वो कितनी होगी, 100 ही प्रतिशत होगी। ये बात तो हम हर बार मान के चलेंगे। तो उसने 100% में से 40% को अलग से निकाला और उसे कितने ब्याज पर दे दिया भाई, इसने इसे दे दिया यहाँ पे देखो 15% के ब्याज पर दे दिया। तो इसमें हम इसकी गुणा कर देंगे, यानी कि 15% के ब्याज पर दे दिया, ठीक है। अब अगली बार कह रहा है कि शेष राशि के, यानी कि जो भी राशि बची थी, शेष राशि के यानी कि जो भी राशि बची थी उसमें से उन्होंने 50% को, ठीक है, किस 50%। अब उसके बाद कह रहा है कि शेष राशि के, यानी कि शेष राशि जो थी वो शेष राशि कितनी बची भाई, हमारे पास 100 थी, 100 में से हमने 40 तो निकाल ली इधर, तो बच कितने गई होगी भाई, हमारे पास 60 बच गई होगी। और जब ये 60 बच गई तो इसका मतलब इसका जब 50% होगा, हमें पता है कि 50% का मतलब क्या होता है, सीधा आधा आधा होता है। यानी कि इसमें से जो आधा है ना 30%, उसको इसने कितने पे दिया, 10% की रेट पे दिया। यानी कि इसने 100 में से 30 को निकाला अलग से और इसे इसने कितने पे दे दिया, 10% की रेट पे दे दिया, ठीक है। बात समझे होंगे। चलो अगली बात कह रहा है कि इसे प्लस कर दो इसमें भाई, ठीक है। अगला जो रेट है इसका वो कितना है, जो भी बची हुई राशि है भाई, हमारे पास तो 30% राशि बची ना, किस में से, 100 में से बची वो जो भी राशि बची, ठीक है। तो इसने दे दिया इसे कितने प्रतिशत पर, 18% पर दे दिया इसने। तो भाई 18% से इसे गुणा कर दो, ठीक है। अब बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसे सिंपलीफाई कर लो, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे भाई, 0 से इसे काटा, ठीक है, और 2 से इसे काटा तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 5 से इसे काटा, 5 तिया 15, ठीक है, और ये हो गया हमारा 3 दूनी 6। तो 6% तो हमारा यहाँ से ब्याज मिला, प्लस दूसरे से हमें कितना ब्याज मिला, देखो भाई 0 से 0 कटा, ठीक है, और 10 से ये वाला 10 कट गया, ठीक है, यानी कि 10.100 पूरा कट गया। और यहाँ से हमारा जो ब्याज बचा वो कितना बचा भाई, 3% ब्याज यहाँ से बचा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस, देखो भाई उसके बाद हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसे जब काटेंगे, इससे 0 से 0 गया तो कितना हो गया भाई, 8 या 24, और 24 जब 10 से भाग होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2.4, ठीक है।
इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 और 2 11.4। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 11.4, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो रखे थे तो इसलिए एक्स्ट्रा से ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, तो आंसर होगा 11.4। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 10 वस्तुओं का 1 रुपये में खरीदने पर एक आदमी को 16% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वह 1 रुपये में कितनी वस्तु को बेचेगा। तो देखो भाई, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उसको आपको कैसे करना है कि उसने ना 10% वस्तु कोई भी खरीदी और उसे उसने 16% की हानि पर बेच दी। ठीक है, तो भाई इसने इसे कितने प्रतिशत पर खरीदा होगा, 100% पे तो खरीदा होगा। ठीक है, तो जब 100% पर खरीदा होगा और 16% की हानि पर बेच दिया तो इसका मतलब कितने बेचा होगा इसने इसे, 84% पर बेचा होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि अब उसे 20% का लाभ चाहिए, कितने पर, जितने में भी उन्होंने वो खरीदी थी, यानी कि 100% में अगर उसने वो खरीदी और इसे इस पर 20% का लाभ चाहिए तो इसका मतलब इसे कितने बेचनी पड़ेगी, 100 तो था ही लेकिन 20 एक्स्ट्रा चाहिए इसे, तो 120% पर क्या करेगा, इसे बेचेगा। ठीक है, अब उसके बाद 120% पर बेचने के लिए इसे 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी, तो कितने के लिए हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे, एक्स या जो भी आप ले के चलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, 0 से तो 0 गया। ठीक है, 0 से 0 गया और यहाँ से 12 सत्ते 84 हो गया, कितना, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई हमारी 7, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 2 उम्मीदवारों के बीच के चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुए और वह 98 मतों से, यानी कि 98 वोटों से क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या कहा कि 100% वोट थे। ठीक है, उनमें से जो एक है यानी कि जीतने वाला है उसे कितने मिल गए, 52%। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से क्या कह रहा है ये कि 48% भाई लूज़र को मिलेंगे होंगे, यानी कि जो हारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये 52% वोटों से जीत रहा है और जीतने जो वाला है वो 52% वोट मिले और इसे 48% वोट मिले। ठीक है, इनका जो अंतर है वो कितना है, वो 98 वोटों का है, क्वेश्चन में बता रहा है। ठीक है, कितने वोटों का है, 98 वोटों का है। लेकिन ये जो 68 वोट अवैध घोषित हुए थे ये हम इसमें से माइनस करेंगे जो हारा। बात समझे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा टाइप का है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो 68 वोट अवैध घोषित हुए हैं इन्हें हम किस में से घटाएंगे, जो भी हारा होगा। बात समझ गए। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे, बस इसे सिंपलीफाई कर लो, अब तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, कि भाई 52% माइनस 48 और ये भाई आपका माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस के 68। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 98 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 52 में से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4% बचेगा। और उसके बाद ये जो 48 है 68 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना मैं इसे यहाँ पे ना डायरेक्ट कर रहा हूँ, बात समझे, ये यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो गया और कहाँ चला गया है, माइनस में जाके, क्योंकि इधर प्लस का था तो इधर ये चला जाएगा माइनस में। ठीक है, और इधर जैसे ये माइनस में चला जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ से हमारी, 8 में से 8 गया 0 और 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो देखो उसने क्या पूछा है कि कुल मतों की संख्या बतानी है हमें। तो भाई जब कुल मतों की संख्या बतानी है, हमारे पास 4% की वैल्यू आ गई, कितनी, 30। तो हमें पता करनी है टोटल वोट कितने थे, तो इसे हमें 100% की वोट पे लेके जाना ना, क्योंकि हमारे जो कुल वोट थे वो कितने थे, 100% थे। तो 100% बनाने के लिए मैं इसे 25 से गुणा कर दूंगा 4 को। भाई हम इसे या तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को इसके नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर इसे भाग करना पड़ेगा। तो हमें इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इस 4 में ऐसे कितने से गुणा करें जिससे 100 बन जाए। तो भाई 25 से मैंने इसे गुणा कर दिया, बात समझे।
तो 25 चौका हो गया भाई 100% तो हो गया इधर। तो जब भाई 25 की गुणा मैंने इधर करी तो इसे इक्वल करने के लिए भाई इधर भी तो करनी पड़ेगी। गुणा का नियम यही तो कि भाई अगर इधर कर रहा तो इधर भी मेरे साथ गुणा करिए, मेरे साथ बेईमानी नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो भाई हमने इसे भी इतने से गुणा कर दिया, तो भाई 25 से कितना हो गया 75, ठीक है। और एक ये 0, कहाँ गलती हो गई क्या कहीं, ठीक है। तो हमारी जो टोटल वोट होंगी वो कितनी होंगी भाई 750। कितनी वोट होंगी 750। और ये जो ऑप्शन हैं ये अगले वाले क्वेश्चन के हैं, ये यहाँ पे गलती से आ गए हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 750, ठीक है। जिन्होंने टेलीग्राम पे क्यूज दिया था उन्हें पता है कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो 750 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। श्री सचदेवा का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है। श्री सचदेवा का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका वेतन 15,120 रुपये प्रति मास बढ़ जाता है, ठीक है। उसका पूर्व मासिक वेतन वृद्धि पूर्व कितना था, ठीक है। तो ये बात हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो देखो भाई जैसे ही उसका 5% वेतन बढ़ा तो हमारे हिसाब से 5% बढ़ा, हम कह रहे हैं कि पहले उसका जो वेतन था भाई 100% था, ठीक है। अब कितना हो गया है 5% बढ़ गया है। तो जब 5% बढ़ गया होगा तो ये कितना हो गया होगा 105%। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया है वो 15,120, ठीक है, 15,120, ठीक है। अब यहाँ पे 105% की वैल्यू इतनी है तो हमें यहाँ पे कितने चाहिए 1% की वैल्यू निकाल लो भाई सीधे सीधे। तो 1% की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो मैं इसे काट दूंगा 15 से, तो 15 सत्ते 105, और ये भी कट रहा है कितने से 15 से, तो 15 एकम 15। और यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे टेबल नहीं चलेगा तो ना चलने का 0, ये हो गया 12, 12 में भी टेबल नहीं चलेगा तो ये भी 0, और भाई 15 अट्ठे 120, ठीक है। अब उसके बाद हमें तो 1% की वैल्यू चाहिए, तो इसे एक बार फिर से काट लो 7 से। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7 एकम 7, और ये कितना हो गया आपका 3 30 हो गया, 7 चौका 28, और ये एक बार फिर से कट जाएगा 7 चौका 28, ठीक है। अब 1% की वैल्यू जब 144 है, ठीक है, तो हमें चाहिए कितने की वैल्यू, क्योंकि उसने पूछा है कि उसकी जो वृद्धि से पहले जो उसका वेतन था यानी कि उसकी जो 100% की उसकी हमें वैल्यू पता करनी है आपके पास, ठीक है। तो 100% की उसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि हमें 1% की वैल्यू पता है, तो इसमें 100 की गुणा कर दो। तो जैसे ही हम इसके 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,400। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा बी, ठीक है।